वेलकम। आभार अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 जो जाने वाला है, साल 2025 जो आने वाला है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं महत्वपूर्ण है। यूं तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन के कर्म जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं। यानी कि हम बबूल बोते हैं तो हमें बबूल मिलेगा और हम फल बोते हैं तो हमें फल मिलेगा। अपने कर्मों का हिसाब और अपने कर्मों पे हमेशा हमें फोकस रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म ही ऐसा होता है जो हमेशा लौट करके आपके जीवन में आता है। आपके बुरे समय में अगर कोई आपको सेव करता है तो वो भी आपके कर्मों का फल होता है, और आपके अच्छे समय में भी अगर कोई परेशानी आती है तो ये भी आपके कर्मों के फल का ही हिसाब किताब होता है। तो विशेष करके आप अपने जीवन में चाहे वो साल 2024 हो, चाहे वो साल 2025 हो, अपने कर्मों पे फोकस आप निश्चित तौर पे रखें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसको माफ करें। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो भी आप उसे माफ करें। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी का दिल आपने दुखाया है, तो हाथ जोड़ करके उनसे जो है माफी मांग ले। ये जाते हुए साल का आखिरी दिन है, आखिरी महीना है, यानी कि साल 2024 का दिसंबर मंथ चल रहा है। तो इसमें ये कार्य निश्चित तौर पे करें कि जिससे कि किसी भी चीज का ग्रजेस, किसी भी चीज का लोड, किसी भी चीज का फ्रस्ट्रेशन या किसी भी चीज की रिग्रेशन अपने शोल्डर्स पे लेकर आप कैरी फॉरवर्ड ना हो, यानी कि आगे ना बढ़े। अपने आने वाले साल 2025 को बिल्कुल पेंडिंग फ्री रखें, मतलब उसमें कोई भी पेंडिंग कर्मा का बोझ ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो कि यार मैं से उस समय मैंने किया था, उस समय मैं ऐसे कर लेता तो ये चीजें ऐसे हो जाती। इस टाइप का कोई रिग्रेशंस आपके साथ आपके आने वाले साल 2025 में ना जाए। फ्रेंड्स, यहाँ बात कर लेते हैं साल 2024 साल 2025, यानी कि 25 2 + 2 + 5 = हो गया 9। आने वाला साल 2025 होने वाला है, मार्स की एनर्जी को कैरी करेगा। और मार्स की जो एनर्जीज होती हैं वो हमारे शौर्य, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स का कारक होता है। हमारी रगों में बह रहे ब्लड हमारी पावर और हमारी स्ट्रेंथ का कारक होता है। तो साल 2025 जो आने वाला है, इसमें जो है छोटी छोटी सी बातों पे डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होंगे। 2 मिनट में कोर्ट कचहरी हो जाएगी, पुलिस केस ज्यादा बनेंगे। ऐसी चीजें अक्सर आप लोगों की नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलेंगी। तो इनसे बचने के लिए छोटे छोटे से रिचुअल्स आप करते चले जाएंगे तो मार्स यानी कि मंगल देव भी आपकी जो है रक्षा करना शुरू कर देंगे। आपको करना क्या है? पहली चीज तो फ्रेंड्स ये है कि आपके कंधों पे जो रिग्रेशन का बोझ है, किसी ग्रजेस का बोझ है, या किसी एग्जाइटी का बोझ है, किसी एग्जॉशन का बोझ है, या किसी रिजेक्शन का बोझ है, उसको पहले आप हटा दें। उसके लिए क्या करना है? आपको लेना है एक व्हाइट कलर का पेपर, उसके ऊपर ब्लैक कलर के पेन से अपनी सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिख डालने हैं ब्लैक कलर के पेन से। आफ्टर दैट आपको लेना है एक मुट्ठी सेंधा नमक, और उसके बाद उस पेपर को और नमक को इस तरीके से मैश करके उसको फाड़ देना है। उस पेपर को उस नमक के अंदर डाल डाल के पूरा अच्छी तरीके से ये समझ लो कि जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना भी एंगर है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब आप उसके साथ में फाइट कर रहे हैं और उसको आज बिल्कुल परमानेंटली खत्म कर रहे हैं। ये करने के बाद जो ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा पेपर और सॉल्ट का, इसको ले जाकर के बाहर के किसी भी वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा मिट्टी खोद के, अगर वृक्ष नहीं भी है तो कहीं भी थोड़ी मिट्टी हटा करके मिट्टी में इसको दबा दे। यानी कि आपने अपनी एग्जाइटी, रिग्रेशन, रिजेक्शन, एग्जॉशन, जो भी प्रॉब्लम या ग्रजेस कोई आपकी लाइफ में रह गया था, उन सबको आपने निपटा डाला है। और अब आप रेडी हैं, यानी कि मार्स की एनर्जी यानी कि 2025 में एंट्री करने के लिए, वो भी पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी कि जो 31st नाइट को आपको विशेष तौर पे कर लेना है, क्योंकि आने वाला साल आपको गुड हो, आपको फ्रूटफुल हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ दे, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट करे। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स अगर हम डे 1 कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें थ्रू आउट द ईयर पूरी सारी चीजें हमारी अच्छी तरीके से चलती जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें आपको क्या करना है कि अभी के टाइम में सॉल्ट, थोड़ा सा पिंच एक सॉल्ट डाल करके आपको बाथिंग करना शुरू कर देना है। जब भी अपनी लाइफ में किसी के भी साथ आपका आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम उस बंदे से पर्टिकुलर फेस टू फेस बात ही करें। आप अपनी बालकनी में खड़े हो, या आप रोड पर कहीं जा रहे हो, या आपकी किसी से ऐसे ही सडनली आई कांटेक्ट क्रिएट हो गया, ये ऐसा कनेक्शन होता है फ्रेंड जिसको हम देख नहीं सकते। बट अगर हमारा किसी से आई कांटेक्ट हुआ है तो वी नो दैट कि मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा। एग्जैक्टली ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है? अपने हार्ट से, बाय हार्ट, फ्रॉम योर बॉटम हार्ट,
तो वहां से आपको जो है एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वाली एक ब्लेसिंग, एक अफर्मेशन उस पर्सन के लिए बोलनी है कि हे भगवान, इस व्यक्ति को आप हमेशा खुश रखें, ईश्वर इसके जीवन में सारी खुशियां आए, ईश्वर इसके सारे काम बने, ईश्वर इसको सद्बुद्धि और ज्ञान दे, या इसको सुख समृद्धि दे। इस तरीके की ब्लेसिंग, कुछ अफर्मेशंस आप सामने वाले बंदे को अपने दिल से आप उसको देना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो भी आप इस यूनिवर्स को देते हो, जिसको भी आप ऊपर फेंकते हो, वही लौट कर आपके ऊपर शावर होता है। यानी कि अगर आप ब्लेसिंग्स देंगे तो यू विल बी गेट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स। अगर आप किसी को मनी देंगे तो यू विल बी गेट बैक मनी ओनली। इसी तरीके से जो पाना चाहते हो जीवन में वही आप देना शुरू कर दो। इसी के साथ जो है, जो भी आप अर्निंग करते हो, अगर आप मान लो 10 लाख अर्निंग करते हो, 1 लाख अर्निंग करते हो, या 1000 रुपये अर्निंग करते हो, वट एवर इज योर अर्निंग, उसमें से एक बहुत ही छोटा मिनिमम अमाउंट जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसको आप डोनेट करना शुरू करें किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में। हो सकता है ये मंदिर हो सकता है ये गुरुद्वारा हो सकता है ये कोई और जगह भी हो सकती है। जहां भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप इस पैसे को वहां पर आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ थर्ड पॉइंट नंबर है कि ऐसे टॉक्सिक पीपल जो आपकी लाइफ में है या अभी तक आपके साथ हैं, मतलब चलते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों से हो सके तो किनारा कर लें, इन लोगों से थोड़ा दूर हो जाएं। बिकॉज ऑफ जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज्यादा देर तक आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। आप कोशिश बहुत करते हो इम्प्रूव हो जाए, बट फिर भी नहीं होता है। जो लोग आपकी लैग पुलिंग करते हैं, जो लोग आपको पुश बैक, आपको पीछे खींचते हैं या आपको पीछे बैक पुश करते हैं, ऐसे लोगों से आप जो है थोड़ा सा किनारा करना शुरू कर दीजिए। फिर आपकी लाइफ का बढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अलग हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे ग्रो कर पाएंगे। इसके साथ में मैं बात करने वाली हूँ आने वाले साल के लिए आपको बेटर बनाना है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक व्हाइट कलर के पेपर पे येलो कलर के स्केच पेन से नंबर 7 लिख करके ऑल द टाइम आप अपने साथ कैरी करें। ये रिचुअल आप अभी से शुरू कर सकते हैं, जिससे कि यू विल बी गेट द यूज टू फॉर दिस रिचुअल कि भाई आने वाले पूरे साल मुझे ये रेमेडीज करनी ही करनी है। हमेशा अपने साथ उस पेपर को कैरी करें जिसके ऊपर आपने येलो कलर के स्केच पेन से 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर जो है अध्यात्म का नंबर है, यानी ये केतु का नंबर है जो हमारी लाइफ को डिटैचमेंट देता है। कुछ अच्छे बुरे पार्ट से डिटैचमेंट होना हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑफ हमें जिंदगी में कभी दुख आ गया तो हम दुख में ही घुले रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम फिर से वैसी ही चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज हमारी लाइफ में ना हो तो अच्छी का है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो हंसी हो, चाहे वो दुख हो, इनके साथ में जिस तरीके से आप मिलते हो उसी के तरीके से इनसे हटना भी जरूरी है। इनके साथ में डिटैचमेंट होना भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो ये जो 7 नंबर मैं आपको रखवा रही हूँ ये आपकी लाइफ में हर चीज को बैलेंस करता हुआ चलेगा। 7 नंबर के अंदर जो ये नंबर है ये बहुत ही ज्यादा हाईली डिवाइन वाइब्रेशंस इसके अंदर है, ब्लेसिंग्स इसके अंदर है, जिसको हम ऐसे तो नहीं देख सकते, लेकिन जब आप इसको रखेंगे विल बी डेफिनेटली फील दैट एनर्जी ऑफ 7 नंबर 7। वेरी 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 लाइट कलर ब्लू, मतलब जितना ज्यादा लाइट ब्लू कलर का एक टिश्यू पेपर, यानी टिश्यू हो सकता है, एक हैंकरचीफ हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा आइटम जिसको यू कैन कैरी ऑल द टाइम विद यू, इस तरीके का। लेकिन मेक श्योर कि इतना लाइट ब्लू कलर होना चाहिए, वो इतना लाइट ब्लू कलर होना चाहिए कि जो सिर्फ आपको ये लगे कि हाँ ये ब्लू कलर है, बट बहुत ही वेरी वेरी लाइट कलर होना चाहिए। इसको आप हमेशा अपने साथ कैरी करिए। आपको ये बहुत 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 ग्रोथ और बहुत मतलब एक वाइड चीजें, एक वाइड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा जहां आप अपने करियर में स्टेयर टू स्टेयर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई भी काम किया, आपने कोई एग्जाम दिया, आपने कहीं किसी चीज की प्लानिंग करी, या कोई भी आपने एक इंटरव्यू या कोई एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, या अदर कोई प्लानिंग आपने करी है और आप चाहते हो उसका जो रिजल्ट है, मतलब फाइनली रिजल्ट पे हम बात करते हैं, कोई भी किसी भी चीज का रिजल्ट आप चाहते हो कि वो मेरे फेवर में आए, मेरे लिए अच्छा हो, या जैसा मैं रिजल्ट चाहता हूं वैसा वो मुझे मिल जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा अपनी चीजों को अपने फेवर में कर लेने के लिए
और हमेशा डिवाइन की ब्लेसिंग्स पाने के लिए या यूनिवर्सल स्ट्रेंथ को अपने लिए यूज करने के लिए आप हमेशा स्टार्ट कर दीजिए 1010। ये आपको सिर्फ एयर में लिखना है, हवा में लिखना है, ये कहीं किसी कॉपी पेन पर नहीं लिखना है, कहीं किसी को इसको रखकर नहीं रखना है। वेन एवर यू नीड की गुड रिजल्ट आपको चाहिए, जब आपको लगता है कि मुझे, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए, या आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और यू आर ट्राइंग टू बी अप्लाई, एप्लीकेशंस आपको देनी है या आज मैं अप्लाई करने वाला हूं, तो बिफोर द थिंग्स कि आप एक हफ्ते पहले या 11 दिन पहले या 21 दिन पहले आप इसको करना शुरू कर दीजिए। एयर में आपको लिखना है ये स्विच नंबर जो बहुत बहुत हाईली पावरफुल है और ये रिजल्ट्स आपके फेवर में करने के लिए पूरी की पूरी स्ट्रेंथ रखता है। 1010, ये आपको सिर्फ एयर में लिखना है। ये नंबर आपको प्रमोशन दिलाने में भी बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। 10 बस आपको करना क्या है, आपको एयर में इसको लिखना है। वेन एवर द टाइमिंग, वट एवर द थिंग्स, कभी भी हो, कहीं पर भी हो, कभी भी आप इसको कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अपने घर की बालकनी में ही खड़े होकर करोगे या आप अपने घर के अंदर हो वहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी हो, जब भी आपको याद आए तभी आपको सिर्फ एयर में ही करना है 10 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आपको अपने वीनस माउंट, दिस इज द आवर वीनस माउंट, जो थंब के नीचे वाला एरिया होता है ये हमारा वीनस माउंट होता है। इसके ऊपर आपको, क्योंकि वीनस क्या है, हमारी लाइफ के कंफर्ट को डील करता है, ये साथ में हमारी लाइफ में कितनी लग्जरीज हैं उसको डील करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। अगर आपका वीनस अच्छा है तो आपकी लाइफ में कंफर्ट होगा, लग्जरी लाइफ होगी, ब्रांडेड लाइफ आप जिएंगे। इसको एनहेंस करने के लिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छी गुड थिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को, मनी को, जॉय को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट हो, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने वीनस माउंट पे आपको लिखना है नंबर 24, उसके साथ में लिखना है एक्स। गॉट इट? 24 एंड साथ में लिखना है एक्स। ये आप करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में इतने मेरिकुलस रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो आपकी वीनस की एनर्जी थी वो अभी तक जैसा भी आपको रिजल्ट दे रही थी, आई रियली डोंट नो दैट अबाउट, बट ये जो आप करोगे उसके बाद आपको ये इतना अच्छी और बहुत बढ़िया अट्रैक्शन और आपकी एनर्जी को कर देगा कि जो भी आप चाहोगे वो आपको अपनी लाइफ में इजीली अवेलेबल हो पाएगा। इफ यू फील समटाइम्स कि आई एम स्टकिंग हेयर, या मैं इस काम को मैंने शुरू किया है लेकिन मैं तो इसमें फंस गया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, या आपको कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता, ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है। आपके कहीं काम करने की सिचुएशन हो सकती है, आपके घर की कंडीशन हो सकती है, या आपकी लाइफ के कैरियर की, आपकी ग्रोथ की कंडीशन हो सकती है, या किसी भी चीज में, किसी कार्य को करने में, किसी वर्क को अंजाम देने में, किसी रिजल्ट को लेने के लिए, किसी एग्जाम को करने में, कुछ भी किसी प्रोजेक्ट को डील करने में आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं पर स्टक हो गए हैं। ठीक है, अगर यू फील दैट काइंड ऑफ स्टकनेस, तो इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक प्लांट, कोई भी प्लांट हो सकता है, उसको आप खरीद कर अपने घर लाएं। और अब इसके बाद जो है इस प्लांट को आपको जो है नर्चर करना है। नर्चर करना है यानी कि इसकी केयर करनी है, इसमें खाद पानी टाइम टू टाइम जो भी एक प्लांट को नीड होती है उस तरीके से आपको इसकी देखभाल करनी है। इट्स नॉट मीन दैट कि आप घर में रह करके उसकी प्लांट की केयर करना शुरू कर दो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको जो कर्म करना है, आपको जो कार्य है वो आप करेंगे रेगुलर बेसिस पे। आप जॉब जाते हैं तो जॉब जाएंगे, आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाएंगे, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाएंगे, बट ये प्लांट का जो नीड है, आज इसको आपने धूप में रखा है, 8 डेज कंप्लीट हो गए हैं या 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं तो आज इसको पानी देना है, या 15 डेज कंप्लीट हो गए हैं तो आज इसको खाद देनी है। इस तरीके से आपको घर में जब आपका टाइम होता है, जब आप घर में रह के कुछ समय स्पेंड करते हैं, तो उस समय में आप इस प्लांट की केयर कर सकते हो। जैसे जैसे ये प्लांट ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में जो भी स्टकिंग स्टेज है या स्टकिंग पोजीशन है वो अपने आप वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी ग्रोथ जो है डेफिनेटली 100% खुल जाएगी। ये सारे पाथ्स क्लियर हो जाएंगे और अपनी ग्रोथ में आप आगे अग्रसर हो पाएंगे। थे कुछ विशेष एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले साल को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए और अपनी जिंदगी को बेटर प्लेस पर ले जाने के लिए थे। इनमें से जो भी आप कर सकते हैं वो निश्चित तौर पे करें।
जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पूरे इतने इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वो सारे के सारे आपको करना एक तरीके से मैंडेटरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, आउट ऑफ 100 आउट ऑफ चाहते हैं, तो ये सारे रिचुअल्स को आप कैरी करें और थ्रू आउट द ईयर, फुल ईयर तक आप इसे करिए। आपको 2 और 3 मंथ्स के अंदर ही इतने मिरेकलस रिजल्ट्स मिलेंगे जिस आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे। एक बार आकर के लौट के मेरी वीडियो पे थैंक यू जरूर बोलिएगा, बिकॉज ऑफ मुझे इससे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी जिंदगी में भी कुछ बाहर आ सके, कुछ बेटर हो सके, या वो कहीं स्टक हो गए हैं तो वो उस ब्लॉकेजेस से बाहर या मूव ऑन हो सके। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।